अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मैथ एडवेंचर्स इन ज़ीरो लैंड। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 पर मुश्तमिल एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें मैं चैप्टर 1 से लेकर कंटिन्यूड तमाम चैप्टर्स की मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तमाम एक्सरसाइजेस की। तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को शेयर करें। तो जो हमारा यूनिट नंबर 1 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर मुश्तमिल है। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? तो द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 है, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 3 + 4 आयोटा, 2 - 5/7 आयोटा, -7 - 2 आयोटा, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी। तो इसमें जो ए है वो रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। तो इसके अलावा है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर हमारे पास लेट करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a माइनस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस आयोटा बी। और इसको हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, z के ऊपर एक बार आप लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर हो z इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 - 4 आयोटा होगा। इसके बाद है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में मॉड भी कहते हैं। तो द रियल नंबर z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम मैग्नीट्यूड या मॉडुलस या मॉड हम फाइंड किया करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो पहले से हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल टू -4, 7। तो इसमें a जो है वो -4 है और b 7 है। तो z इनवर्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला है z इनवर्स का या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो a डिवाइडेड बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो इसमें a और b की वैल्यूज पुट कर दें। तो -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्र 16 होगा, 7 का स्क्र 49 होगा। इसी तरह से अगेन यहाँ -7 डिवाइडेड बाय 16 + 49, तो 16 + 49 इज 65। तो द आंसर इज -4/65 कॉमा -7/65। इसके बाद है पार्ट 2, स्क्वायर रूट 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 5। तो इसमें जो a है वो स्क्वायर रूट 2 है और b माइनस स्क्वायर रूट 5 है। तो ये हमारे पास z इनवर्स का फार्मूला है। इस फार्मूले में a की जगह स्क्वायर रूट 2 पुट करें, a की जगह स्क्वायर रूट 2, b की जगह माइनस स्क्वायर रूट 5, एंड इधर भी माइनस पहले आ जाएगा और b में माइनस स्क्वायर रूट 5 है तो ब्रैकेट लगा दें। और बटे में a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और b की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करते जाएं, तो स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय ये 2 आ जाएगा। यहाँ देखें ये माइनस का भी स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, लिहाजा ये सिर्फ 5 रह जाएगा। एंड यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें 2 आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7 कॉमा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 7। पार्ट 3 है 1,0। तो z इज इक्वल टू 1,0, हेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। तो ये z इनवर्स का फार्मूला गिवन है, तो a की जगह 1 पुट कर दें, a की जगह 1, b की जगह 0, और b की जगह 0 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 0 स्क्वायर इज 0। तो 1/1 कॉमा 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0 एंड 1/1 इज 1। सो 1,0 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स और राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे बिकॉज
कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बच्चों एक बात याद रखें, डिवीजन डिफाइन नहीं होती, तो फिर हम उसको रैशनलाइजेशन के मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ होगा बच्चों? रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन कैसी होती है? जो भी डिनोमिनेटर में है उसका कॉन्जुगेट ले लें। तो 4 + 5 आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? तो वो होगा 4 - 5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो आमने सामने वाले नोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 × 4 = 8 एंड 2 × -5 आयोटा -10 आयोटा, -7 आयोटा × 4 -28 आयोटा, -7 आयोटा × -5 आयोटा 35 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय a + b और a - b। तो ये बन जाएगा a² - b²। तो 8 - 10 आयोटा -28 आयोटा, दोनों को ऐड करें तो 28 + 10 -38 एंड आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है बच्चों, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो ये बन जाएगा -35 एंड डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, और ये 5 और आयोटा दोनों का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, आयोटा स्क्वायर 7 आ जाएगा। तो 8 - 35 -27 एंड -38 आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 पुट करें तो ये बन जाएगा 16 + 25 एंड -27 - 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो 41 -27 से सेपरेट कर लें और -38 से सेपरेट कर लें। तो ये हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर लिया। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि जो इसमें रियल पार्ट है वो -27/41 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -38 डिवाइडेड बाय 41 है। अयोटा के साथ वाला नंबर इमेजिनरी नंबर होता है, अयोटा खुद नहीं लिखना आपने, ठीक है, अयोटा नहीं आएगा। इसके बाद पार्ट 2 है -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो इसको आप पहले ये नोमिनेटर में स्क्वायर ओपन करें, तो a² + b² + 2ab, -2 का स्क्वायर 4, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर एंड 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, so this is -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। 4 जो आयोटा स्क्वायर यहाँ -1 पुट करें तो ये -9 हो जाएगा, तो 4 - 9 -12 आयोटा, और 1 + आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा 4 - 9 -5 एंड -12 आयोटा। तो इसको अब हम रैशनलाइज कर देंगे। तो 1 + आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 1 - आयोटा होता है, तो मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो आमने सामने वाली रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -5 -5 × -आयोटा + 5 आयोटा, -12 आयोटा × 1 -12 आयोटा एंड -12 आयोटा × -आयोटा + 12 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय a + b × a - b, तो a² - b² आ जाएगा। तो -5 एंड 5 आयोटा -12 आयोटा -7 आयोटा, एंड यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 पुट करें तो ये -12 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1, तो -5 -12 -17 एंड दिस इज़ -7 आयोटा, और 1 + 1 2 आ जाएगा। तो 2 सेपरेट कर लें -17 से और 2 सेपरेट कर लें -7 से, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो -17/2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -7/2 है। हाँ जी, पार्ट 3 है आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो उसी तरह से इसको रैशनलाइज कर दें, तो 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो आमने सामने वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और यहाँ देखें a + b × a - b, तो a² - b², आयोटा × 1 आयोटा, आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1, तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 यहाँ पुट कर दें, और यह आ जाएगा 1 + 1, तो आयोटा -1, तो ये बन जाएगा, तो 1 पहले लिख दें और आयोटा बाद में लिख दें, और डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 अलहदा कर लें और आयोटा ओवर 2 अलहदा कर लें, और आयोटा को सेपरेट करें तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इसका जो इसमें जो रियल पार्ट है वो भी 1/2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 1/2 है। इसके बाद पार्ट 4 देखें, 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। तो नोमिनेटर का स्क्वायर ओपन करें, तो a² + b² + 2ab, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 आयोटा होल स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर एंड 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, तो दिस इज़ 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब 16 या आयोटा स्क्वायर -1 पुट करें तो -9 आ जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। तो 16 - 9 ये हो जाएगा 7 एंड प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब डिवीजन डिफाइन नहीं है तो रैशनलाइज कर दें, तो 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें,
आमने सामने वाली रकमें मल्टीप्लाई होंगी, तो 7 4 ज़ा 28 एंड 7 इंटू 3 आयोटा 21 आयोटा, 24 आयोटा इंटू 4 96 आयोटा, 24 आयोटा इंटू 3 आयोटा 72 आयोटा स्केयर, और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो 28 और 21 में 96 ऐड करें तो 117, साथ में आयोटा भी आ जाएगा, और यहाँ आयोटा स्केयर -1 पुट करें तो यह आ जाएगा -72 डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 -3 का स्केयर 9 और आयोटा स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से 28 माइनस 72, तो 72 में से 28 माइनस कर दें 44 आ जाएगा माइनस के साथ, एंड प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ आयोटा स्केयर -1 पुट करें तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 और 9 25 होता है, और ये 25 माइनस 44 से अलहदा कर लें और 117 से अलहदा कर लें, तो जो रियल पार्ट है वो आ जाएगा -44 डिवाइडेड बाय 25, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 25। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूव दैट z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ़ z इज़ रियल। तो ये जो IFF है इसे हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। बच्चों, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि इससे पहले जो कुछ लिखा हुआ था उसको हम कंसीडर करके इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, और फिर इसका कन्वर्स भी करेंगे। कन्वर्स ये कि जो हमने पहले प्रूव किया था अब हम उसको फिर कंसीडर करेंगे और पहले वाले को प्रूव करेंगे। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, इसे हम सपोज करेंगे, और फाइंड हम क्या कर रहे होंगे, फाइंड हम कर रहे होंगे कि z जो है रियल है। तो लेट कर लें z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है, और जो z का कॉन्जुगेट है वो a माइनस आयोटा b होगा। आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, वही कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। तो सपोज करें ये जो पहली स्टेटमेंट है इफ़ से पहले z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b। दोनों a और आयोटा b दोनों लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, तो a भी माइनस हो जाएगा, आयोटा b माइनस हो जाएगा, ये प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, माइनस आयोटा b दिस इज -2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या i 0 होगा या b 0 होगा। i तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि i की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है हमेशा, तो i 0 नहीं हो सकता, तो लिहाजा फिर b 0 होगा। अगर b 0 होगा तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b में अगर b की जगह 0 पुट कर दें तो a आ जाएगा, और a हम जानते हैं कि ये रियल है, तो हैंस हमने प्रूफ कर लिया कि z क्या है, रियल है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना था। अब हम चलेंगे इसका कन्वर्स। इसका कन्वर्स लेके जब हम चलेंगे तो इसमें जो हमें पहले प्रूव किया अब हम उसको सपोज करेंगे और पहली वाली स्टेटमेंट को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करें कि z इज़ रियल। ठीक है, अगर z रियल है बच्चों तो इफ़ इच इम्प्लाइज दैट b 0 होगा। सिंपल बात है, अगर b 0 है तो z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b में b की जगह 0 पुट कर दें तो z इज़ इक्वल टू a आ जाएगा, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ऑल्सो जो z का कॉन्जुगेट है वो a माइनस आयोटा b है, तो उसमें भी b की जगह 0 पुट करें तो आंसर आ जाएगा a, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का आंसर a आया, इसका मतलब z बराबर है z कॉन्जुगेट के, या z कॉन्जुगेट पहले लिखते हैं z बाद में लिख दें, बात तो एक ही है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। तो बच्चों ये थी हमारे पहले 3 सवाल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।